हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 21 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जान रहे हैं, हमारे द्वारा वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सब के लिए लाया जा रहा है। तो वीडियो आइए स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि जो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, P3 में जाता है और इसका क्या होता है, ये P4 होता है। अब बताइए P3 कैसा है, ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाने की वजह से नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये हमको मालूम है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का या जीरो, या आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यदि ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, ऑर्बिटल क्या हो, हाफ फील्ड हो, या फुल फील्ड हो, या क्या हो, फुल फील्ड हो। नेक्स्ट कर सकते हैं या इम्पटी हो। ऐसे कंडीशन में जो और एलिमेंट होगा वो हमारा मोर स्टेबल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन कैसा हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। और जब ऑक्सीजन का आप करेंगे P4 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए P में P3, यहाँ पे 1, 2 and 3। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप सकते हैं यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, P1 होगा, इसका क्या होगा, P2 होगा, इसका P3 होगा, इसका P4 होगा। क्यों P4 होगा, यहाँ पे आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो P1 ऑर्बिटल में जाएगा, P2 ऑर्बिटल में जाएगा, P3 ऑर्बिटल में जाएगा एंड P4 ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब आप जान सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, किसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर P3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, नेक्स्ट फ्लोरीन है, उसके बाद आयरन है। ठीक है, अब आप जान सकते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर कहीं फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी अवेलेबल ही नहीं है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, which of the following element of atomic number 34 related from the periodic table। अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 34 है, तो वो किस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कर रहा है। अब देखिए आप सबसे पहले 34 है तो 34 का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आइए 1 बाय 1 करते हैं, या इसको आप कर सकते हैं, लाइए 1 बाय 1 कर देते हैं। 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। हाँ, अब आप यहाँ पाएंगे 4p4 आपका जो होगा ये एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अब देखिए क्या 34 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 34। अब आप देखिए 4p4 किसमें जाएगा, ये किसके फैमिली से बिलोंग करेगा। ये देखिए अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए अगर P1 यहाँ पे क्या होता है, P2 होता है, यहाँ पे P3 होता है, ये क्या होता है, P4, ये क्या होता है, P4। इसका मतलब ये ऑक्सीजन के फैमिली को बिलोंग करता है। और ऑक्सीजन का कोई भी फैमिली बिलोंग करता है तो वो किस में आएगा, देखिए पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा जो पीरियड नंबर हो जाएगा, पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पीरियड नंबर हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप नंबर की बात करें, ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होगा, ऑक्सीजन किस फैमिली का है, 16th फैमिली का है, 16th फैमिली का है। आइए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 4th पीरियड एंड 6th ए, या आप इसको 16th फैमिली कर सकते हैं, ग्रुप कहते हैं, या इसको आप 6th ए ग्रुप नाम देते हैं।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे रहा है, पूछ रहे हैं कि किस पीरियड से बिलोंग करता है या किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आप कैसे जानेंगे? उसका सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि वह एलिमेंट किस ग्रुप या किस पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एलिमेंट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉसिंग वुड बी। अब देखिए किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी सबसे अधिक होगा। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन लॉसिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेंगे? जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे, या उसके बाद सबसे ज़्यादा फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वह इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए टेंडेंसी रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, फिर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, फिर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट। तो थर्ड और फोर्थ ग्रुप में हम बहुत रेयर केस में जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी है। अगर जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे बात करें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया, जो ये सब एलिमेंट होते हैं ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो यस ऑर्बिटल में होता है, यस 1 यस 1 यस 1। अब देखिए अगर यस 1 में है तो जाहिर सी बात है अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने की कोशिश करेगा, जिससे वो अपने आप को क्या करे, स्टेबल फील करे। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बेरिलियम दिया हुआ, बोरान दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया और रूबिडियम दिया है। अब देखिए रूबिडियम, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूबिडियम, रूबिडियम मिल गया। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 37 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 37। तो एलिमेंट कौन सा हो गया, रूबिडियम, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, 37। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है हमारा ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी आप कैसे चेक करेंगे? ऐसे एलिमेंट जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी उन्हीं के पास होगी। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट वुड बी। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे बात करें, मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, किसका मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा? वैसे एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी, उनको जरा सा भी आप एनर्जी देंगे वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम होगी। तो आइए यहाँ पे एलिमेंट देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। अब यहाँ भी आपको दिया है सोडियम, रूबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम। अब देखिए ये सब हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। हाँ, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी तो ये जानते थे कि अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मिल जाएंगे हमको तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी, हम तो उनके पास चले जाएंगे। बट अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें एक ही ग्रुप के एलिमेंट मिल गए तो अब इनको क्या करेंगे, इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम के बाद रूबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे ये ग्रुप हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप में मूव कर रहे हैं, सोडियम बाद पोटेशियम बाद रूबिडियम बाद सीजियम बाद फ्रांसियम। अगर ऐसे एलिमेंट मिल जा रहे हैं तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो आइए हमारे पास देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए सीजियम है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सीजियम है। तो सीजियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, ये क्या होगी, सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करने का सेंस है ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को रखने के स्पेस भी होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने का स्पेस होना भी चाहिए। तो आइए यहाँ पे बात करें, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिथियम,
बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ये देखिए अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है? इसका ट्रेंड होता है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करती है? डिक्रीज करती रहती है। तो अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन हम कहाँ मूव कर रहे हैं? पीरियड में मूव कर रहे हैं। और पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सबसे ज्यादा होगा। आइए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ, कार्बन के साथ चलते हैं, और ये हमारा राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम विल शो सिमिलरिटी विथ विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे लिथियम की बात कर रहा है कि लिथियम किस सेकेंड ए ग्रुप के साथ सिमिलरिटी को शो करेगा। यहाँ पे देखिए आप डायगोनल रिलेशनशिप पे जाएंगे, क्या करेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप जिसके साथ बनेगा उसी के साथ वह सिमिलरिटी को क्या करेगा? शो करेगा। आइए जैसे आप पीरियोडिक टेबल की बात करें, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, हीलियम यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिथियम के साथ क्या होता है? बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये देखिए उसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, इसके बाद यहाँ पे नियॉन बाद आएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आपका सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, आपको एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन एंड क्लोरीन, उसके बाद ऑर्गन। यहाँ पे देखिए डायगोनल रिलेशनशिप हमने बताया, तो देखिए लिथियम किसके साथ डायगोनल बना रहा है? मैग्नीशियम के साथ। लिथियम का डायगोनल किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ, इसलिए जो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके सिमिलर होगी? मैग्नीशियम को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजन क्या होगा? ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टी विद मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 64 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2 2-। देखिए O2 2- के साथ कौन सा एलिमेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? सबसे पहले O2 2- में हम जानेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आइए O2O में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। आइए इसके पहले हम जान लेते हैं। देखिए जो किसी भी एलिमेंट का जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और वह किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? सॉरी, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 हुए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 8 हुए, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, और 2 नेगेटिव चार्ज होने के मतलब प्लस में हम 2 कर देंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसे एलिमेंट जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। आइए यहाँ पे आते हैं N3 है, तो N3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहेंगे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन। तो N3 क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। F- फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक नेगेटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए Ti मतलब टाइटेनियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप यहाँ बात करेंगे ये इसका आप कहेंगे स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। तो स्कैंडियम और टाइटेनियम ये कहाँ पे आ गए? 22 आ गए। हमारे पास कितने 22, और 22 में आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 21, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 21। तो क्या ये 10 के इक्वल आया? नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास Na+ कितने हो गए? 20। Na+ सॉरी आपको कितना हो गया? 11 - 1 कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 3 एलिमेंट हमारे क्या हो गए?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और जो थर्ड स्पीसीज है वो हमारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। रीजन, इसका एटॉमिक नंबर 22 और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना होगा, 21 होगा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को आपको यहाँ से थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट करने का मतलब है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं रिपल्सन फील करते हैं, उसी की वजह से एक लेयर जनरेट होती है, कह सकते हैं वो अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो लगना चाहिए न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वह इफेक्ट नहीं लग पाता और इफेक्ट कम हो जाता है। इसी वजह से कह सकते हैं वहाँ पे एक स्क्रीन टाइप हो जाता है, एक पतली झिल्ली टाइप का। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन करने का मतलब एक स्क्रीन क्या होता है, एक पतली लेयर होती है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं यही स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। कहने आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं आपको। जैसे आप कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोडियम का या आयरन का, आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है 26। आप यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। आइए एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लास्ट के 3 सेल हम ले लेते हैं, कितने लेते हैं, लास्ट के 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, 3p के बाद 3d, उसके बाद क्या होगा 4s हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब तक 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये मान लेते हमारा क्या है न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की वजह से अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 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 एक फोर्स काम करेगा, एक क्या होगा, एक फोर्स होगा, जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, टाइटली बंधे होंगे, ठीक है। अब ये देखिए 3p में, उसके बाद 3p के बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ते हैं, 4s में बढ़ते हैं। ये देखिए 4s में हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अब 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम किस में आते हैं, 3d में आते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब देखिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिया, फिलअप कर दिया, ये किसका एटॉमिक नंबर हो गया, स्कैंडियम, कितना होता है 21। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 3d में आया, अब वो 3d इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा और 3p के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, हाँ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। लेकिन सेल की साइज इतनी बड़ी होगी, वहां पे यह इफेक्ट हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नहीं मानते हैं। नेक्स्ट स्कैंडियम बाद फिर जैसे आप टाइटेनियम जाएंगे, वैनेडियम में जाएंगे, क्रोमियम में जाएंगे। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, एक इसी शेल में बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस शेल में बढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा, क्या रिपल्सन कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बढ़ता चला जाएगा, और जिसकी वजह से जब यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को एकदम कंप्लीटली रिपेल करेगा, तो जो इसका इफेक्ट होगा वह न्यूक्लियस पे उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा जितना इफेक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यह क्या हो, एक लेयर क्रिएट कर दिया ना, यह जो सेल था इस इफेक्ट सेल के लिए एक लेयर क्रिएट कर दिया, और इस इफेक्ट को क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। अब बताइए जब तक यह इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर रहे थे, यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती थी, बट जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो गया, रिपल्सन होने लगा, और रिपल्सन होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इसमें थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, ये आउटर सेल का जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। और यही रीज़न होता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होता है, तो हम सबसे पहले किससे निकालते हैं, आउटर सेल से निकालते हैं। वो कौन सा होता है, 4s से होता है, ठीक है। हम लोग किससे निकालते हैं, आउटर सेल से निकालते हैं, और ये 4s इससे इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर देते हैं, ओके। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया, 65 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्यों, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से किसी भी एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड वुड बी। अब देखिए ऑक्साइड कौन सा मोस्ट बेसिक होगा, इसके लिए भी कंसेप्ट हमने आपको बताए चुके हैं। क्या कंसेप्ट बताए थे, इसके लिए आप हम लोग कभी भी कोई सी भी मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में आपको एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर करना होगा, तो आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
आई यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड के लिए देखिए Na2O2 सॉरी O, नेक्स्ट है Al2O3, फिर है SiO2, फिर क्या है SO2। हमें निकालना क्या है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कैसे निकालेंगे, बेसिक ऑक्साइड निकालने के लिए हम देखेंगे कौन सा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा ऑक्सीजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर बेसिक ऑक्साइड देखना है, अगर हमें यहीं पे लीस्ट, हमें क्या निकालना है, मोस्ट ना, तो मोस्ट, अगर यहाँ पे मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, अगर यहाँ पे लीस्ट बेसिक ऑक्साइड की बात कर लें, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया, हाँ एसिडिक ऑक्साइड हो गया। इसका मतलब वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, उसका जो कनेक्टिविटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड सल्फर। सल्फर क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। वो कैसा हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। उसके बाद ये हो गया, इसमें सबसे कम एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा, मोस्ट लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक, ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया क्या, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। देन हम बता सकते हैं कि Na2 क्या है, हमारा मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरिएबल वैलेंसी इज नॉट शोन बाय द एलिमेंट। वेरिएबल वैलेंसी Pb, सोडियम, आयरन एंड कॉपर। अब देखिए वेरिएबल वैलेंसी कौन नहीं शो करेगा, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कितने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी पर शो करते हैं। और जितने भी यस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। वेरिएबल वैलेंसी करने का मतलब कि मोर देन वन वैलेंसी शो करना, मोर देन वन वैलेंसी जो भी एलिमेंट शो करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट। ठीक है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे जो लेड होगा, आयरन होगा और कॉपर होगा, ये सब क्या होंगे, वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। और जो हमारा सोडियम होगा वह वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरिंग कार्बन फैमिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, तो कह सकते हैं टॉप टू बॉटम। कहाँ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, किसके, कार्बन फैमिली में, किसमें, कार्बन फैमिली में। ठीक है, आइए इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। देखिए कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ट्रू ऑप्शन होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू ऑप्शन फाइंड आउट करना है। देखिए मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, क्या आप जानते हैं मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, नहीं, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, गलत, रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्साइड स्टेट इंक्रीजेस। नहीं, जब भी कभी आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जी हाँ, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, इंक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज भी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। समझ में आई बात। फर्स्ट पॉइंट, मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, दोस्तों के साथ बहुत ढेर सारा शेयर करें। 69 क्वेश्चन कर रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर इन एन अल्कली मेटल। देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, अल्कली मेटल की कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आइए ऑप्शंस में आते हैं, क्या कर रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, जब कभी भी अल्कली मेटल के एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बढ़ेगा,
कतई नहीं बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। बी कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करे, इंक्रीज करेगी, नहीं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट कर रहा है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस ये क्या करेगा, इंक्रीज होगी। जी हाँ, आयनिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस, नहीं ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, आइए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। आइए आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरान। ठीक है, कार्बन 6, 7 एंड 5। ठीक है, आइए आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोरान का 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 किसका हो गया, कार्बन, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, कभी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल में निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसी के द्वारा हम उसकी हाफ फील्ड, फुल फील्ड और किस सेल में कौन सी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखिए 2p3 में है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो नाइट्रोजन होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन का क्या है 2p2। उसके बाद सबसे कम किसका होगा, बोरान का होगा, क्योंकि बोरान क्या है 2p1 है। वो बहुत ईजी वे में सोचेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसमें चले जाएंगे, 2s2 में चले जाएंगे। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। सब्सक्राइब लाइक बढ़नी चाहिए। पढ़ाइए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम नए और क्वेश्चंस के साथ आप लोग के लिए लाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग होली के बाद कुछ हर एक चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।